उधर कानपुर से खबर, जहां पर कल देर रात जो तेज बारिश हुई, आंधी तूफान आया, उसके चलते 2 मंजिला मकान की जो दीवार गिरी, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं। तूफान इतना ज़बरदस्त था, आंधी इतनी ज़बरदस्त थी कि जो मकान की दीवारें कच्ची थी वो ज़मींदोज़ हो गई। अमित गंजू इस पर और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित गंजू, ये भयावह तस्वीरें सामने आई हैं, कच्ची दीवार थी, ये तेज आंधी में गिर गई। अमित, तो देखिए तस्वीरें आपके सामने और घर में किस तरह से दुख का माहौल इस समय देखा जा सकता है। जो नुकसान हुआ है, इस मलबे में दबकर एक शख्स की जान भी चली गई है। ये आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं कि ये जो दीवार गिरी, ये जो मलबा गिरा, इसके नीचे दबने से एक शख्स की जान चली गई, जबकि 3 बच्चे घायल हो गए। उधर गाजियाबाद में आपको बताएं, जहां देर रात आए आंधी तूफान से लोगों को काफ़ी मुश्किल हुई है। तेज तूफान की वजह से लोग अपने आप को बचाते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देखिए, लोग इधर उधर बैठते हुए, छुपते हुए नजर आ रहे हैं। पेड़ के नीचे बैठना भी, छुपना भी नागवार गुजरा, क्योंकि कई जगहों पर पेड़ टूट कर गिरे हुए हैं। तूफान इतना ज़बरदस्त था कि गाड़ियां थम गई, गाड़ियां जहां थी गाड़ियां वहीं रुक गई। तेज आंधी तूफान में गाड़ियां नहीं चल रही थी और जो लोग बाइक पर सवार थे वो भी अपने आप को किसी ना किसी चीज़ के सहारे बचाते हुए नजर आए। बदायूं से हमारे सहयोगी चितरंजन इस समय मौजूद हैं और जानकारी देंगे। बदायूं में तो भारी नुकसान हुआ है चितरंजन, यहाँ पर एक फैक्ट्री में आंधी तूफान की वजह से आग लग गई और इस आग से काफी नुकसान हुआ है। क्या जानकारी मिल रही है अंदर से? आग पर कितनी देर के बाद काबू पाया गया और क्या वजह आंधी तूफान ही रही आग लगने की? देखिए, आपको बताते हैं कि बदायूं में 2 जगह आग लगी हुई है। ये जो मेंथा फैक्ट्री है जो पीछे आप देख रही हैं, इस पूरी मेंथा फैक्ट्री में आग लगी थी देर रात में। तो आंधी आई थी, आंधी के बाद बारिश आई थी और चूंकि मेंथा फैक्ट्री में काम होता है मेंथॉल का, तो उसमें आग का भी काम होता है। तो इसी वजह से कोई चिंगारी उत्पन्न हुई और उसकी वजह से आग लग गई। इसमें तेल के ड्रम होते हैं वो रखे हुए थे, उनमें ब्लास्ट होना चालू हो गया, तो इस वजह से पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की पूरी टीम, करीब 10 गाड़ियां अभी भी लगी हुई हैं, आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं। और बदायूं से जो दिल्ली हाईवे है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, रूट डायवर्जन कर दिया गया। वहीं आपको बताते हैं सहसवान क्षेत्र में भी आग लगी थी चिंगारियों में, तो 100 से ज्यादा वहां गांव जल गए हैं और उसके 100 से ज्यादा घर जल गए हैं और मवेशी करीब 1 दर्जन जल गए हैं। तो वहां रेस्क्यू और राहत के लिए प्रशासन की टीम लगी हुई है। वहां तहसील की टीम मुआवजे के लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए देने के लिए वो राजस्व की टीम लगी हुई है। और ये जो पूरी मेंथा फैक्ट्री है, ये 12 घंटे से ज्यादा समय हो गया है और इसमें अभी भी आग की चिंगारी उठ रही है और दमकल की टीम के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, आग बुझाने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। चूंकि अंदर नीचे सेल्ट होती है। चितरंजन, गाजियाबाद जाएंगे अब हम, जहां पर से अमित राणा और जानकारी देंगे। अमित राणा, तस्वीरें जो हम गाजियाबाद की दिखा रहे हैं, यहाँ पर जान का नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन माल का काफी नुकसान हुआ है। लोग भी अपने आप को आंधी तूफान में काफी बचाते हुए नजर आए। इस समय कैसी स्थिति है वहां पर? नुकसान कितना हुआ है? क्योंकि तूफान जब चला जाता है तो उसके नुकसान का आकलन उसके जाने के बाद ही होता है। देखिए, आपको बता चाहूंगा, लगातार बीते 3 से 4 दिन से लगातार गर्मी भीषण को हल्कान किया हुआ था, लेकिन कल देर रात बहुत तेज आंधी आई, आंधी के साथ साथ बारिश भी आई, जिसके बाद से हालांकि गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन बावजूद उसके इस तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट के बाहर। आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिरे हुए यहाँ देखने को मिले हैं। इतना ही नहीं, गाजियाबाद में कई ऐसी सोसाइटी रही जहाँ शीशे गेट से वो भी चकनाचूर हो गए। वही तस्वीरें ऐसी आई हैं रात भर, जो की देखने के बाद भी कर देती है। लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस तरह का तूफान यहाँ आया था, जिस तरह की आंधी आई थी, आंधी की बात से बेशक राहत बेशक मिली है, लोग गर्मी से। लेकिन अभी भी जो नुकसान हुआ है, लगातार एक के बाद एक नए विजुअल सामने आ रहे हैं, नई वीडियो सामने आ रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि ठीक है। ओके अमित, शुक्रिया आपका। चितरंजन, आपका भी शुक्रिया, जानकारी हमारे दर्शकों